और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो इस जंग से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इस वक्त ईरान पर इजराइल का हमला जारी है। इजराइल पर ईरान ने भी हमले किए। तेल अवीव पर देखिए ईरान ने हमला किया है। ये हमले की ताजा तस्वीर है जो बहुत कुछ बता रही है। ये साफ साफ संकेत दे रही है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ये देखिए इजराइल के तेल अवीव पर यह भयानक हमला किया गया है और उस हमले के बाद जरा तेल अवीव की सड़कों की तस्वीर देखिए, लोगों की चीख पुकार सुनिए। अफरा तफरी मच गई वहां पर। अब कितनी कैजुअलिटीज की वजह से हुई है, क्योंकि आप देखिए वहां पर जो गाड़ी है वो बिल्कुल जलती हुई नजर आ रही है। यानी कि साफ है ये तेल अवीव के रिहायशी इलाके में अब या तो ये ड्रोन गिरा है या फिर यहां पर मिसाइल गिरी है। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमरागा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं रोविंदर सचदेवा सर, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। सुशील सिंघल सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। हमारे साथ रवि कुमार सर हैं, डीआरडीओ के साइंटिस्ट। और रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास सर हमारे साथ हैं। अश्विनी श्रीवास सर, ये तेल अवीव की तस्वीर क्या बता रही है सर? लोगों की चीख पुकार और जो बार बार ये बता रहे हैं कि कैसे ईरान अपने हमले और तेज कर रहा है। क्या इजराइल के लिए ये संकट का समय है बहुत बड़े? हाँ बिल्कुल, देखो मेरे को लगता है कि अमेरिका और इजराइल की कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमी रह गई है। उन्होंने सोचा था कि शायद अयातुल्ला अल खमैनी अगर मारे जाते हैं तो फिर ईरान का मोराल डाउन होगा और हो सकता है वहां पर कोई न कोई रजीम कोलैप्स या चेंज हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। जैसे अयातुल्ला अल खमैनी मरा उसके बाद इनके हमले तेज हो गए। और इस बार इन्होंने क्या किया है कि जिस प्रकार से इन्होंने मिसाइलें हाइपरसोनिक भी लगा रखी थी और ड्रोन जैसे शाही ड्रोन हैं, बहुत सटीक हमले कर रहे हैं। यूं तो इस बार इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत किया था, जिसमें आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है, पेट्रोल मिसाइल सिस्टम। इसके बावजूद भी 15 से 20% सुनने में आया है मिसाइलें जाके हिट कर रही अपने टारगेट पे और काफ़ी नुकसान टेलीविव। मैं कुछ और बताना चाहूँगा हुआ क्या है इसको प्रत्यूष कि ईरान ने इसको इस बार पूरे मिडिल ईस्ट को जहां पर भी बेसिस अमेरिका की उनको भी टारगेट किया। उससे क्या हुआ है, एक तो इकोनॉमी डाउन होगी, एक प्रेशर आएगा इन लोगों का अमेरिका पे कि इसको युद्ध को बंद करें, और तीसरा आप देखना ऑयल के रेट्स बहुत ज्यादा, हरमुज को बंद कर दिया, स्टेट ऑफ हरमुज को 15% के करीब तो अभी बढ़ गए हैं। हो सकता है $150 पर बैरल जाए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा जाएगी। और मुझे लगता है ठीक है अश्विनी सर, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। कमरागा सर, अगर मेरी आवाज जा रही होगी तो आज सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि क्या ईरान में आया भूकंप कहीं परमाणु परीक्षण का ये टेस्ट संकेत तो नहीं है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनके पास अभी परमाणु उन्हीं ने बना। हाँ, किसी ने अगर उनको दिया है, रशिया ने या चाइना ने, तो बात दूसरी है। अदरवाइज ऐसे कोई संकेत है नहीं। हाँ, उनके पास 60% इनरिच यूरेनियम है जिसका वो डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं, लेकिन उससे इस तरह के भूकंप नहीं होंगे। दूसरी बात ये भी है कि ईरान का ये जो क्षेत्र है ये सिस्मिक रीजन कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे भूकंप बराबर आते रहते हैं और इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे इसको अभी अनकन्फर्म रिपोर्ट है। अगर ये भी हो सकता है कि किसी ने उन पर यूज़ किया तो नहीं है, बाहर से तो नहीं, किसी ने अटैक तो नहीं किया है। न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो सकता है आने वाले समय में या कभी भी, जिसकी भी संभावना है। अगर जिस तरीके से इजराइल पे ये अटैक कर रहे हैं तो इजराइल ने से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो, लेकिन आप इस भूकंप के झटके को आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि ये इसका कोई परमाणु परीक्षण से कोई संबंध है? इसलिए कि जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, हम पूरी तो हमके पास जानकारी है ना आपके पास है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स वहाँ से हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, वहाँ पे इस तरह की इनके पास है नहीं। हाँ, अगर किसी ने इनको दिया है कोई परमाणु। हम तमाम तस्वीरों के साथ, अपडेट्स के साथ इस खबर को आगे बढ़ाएंगे।